देश में कांग्रेस से हार गई केंद्र सरकार, अब तो बदलेगी भाजपा सरकार। 100% सही एवं सत्य। एक प्रदेश नहीं, दो प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को पटकनी दे दी। कभी भी बैकफुट पर न आने वाली मोदी सरकार अब की बार कांग्रेस के अल्टीमेटम को 50 घंटे भी न झेल सकी। बैकफुट पर आ गई। नेताओं ने कांग्रेस के सुर में सुर मिला दिया, सभी शर्तें मान ली, तब जाकर कांग्रेस रियायत देने के मूड में नजर आई। 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्र में सरकार बना नरेंद्र मोदी ने हर बार बेधड़क बड़े फैसले कर लोगों को अचंभित किया। नोटबंदी का फैसला हो या धारा 370, लाख विरोध के बाद भी बीजेपी कभी भी बैकफुट पर नजर नहीं आई। देश तो छोड़िए, विदेश नीति में भी भाजपा सरकार दिग्गज देशों को पछाड़ती नजर आई। भाजपा सरकार की कूटनीति भले ही चीन, अमेरिका, यूक्रेन, गल्फ कंट्री के सामने एक कदम आगे रही, लेकिन इस बार सरकार को अपने ही देश में पुराने संगठन कांग्रेस के सामने बैकफुट पर आना पड़ गया। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव के बिल्कुल पहले सरकार की यह हार राजनीतिक दल कांग्रेस को कितना लाभ दिलाएगी। क्या इस दल के नेता राहुल गांधी हार के बाद बैकफुट पर आई भाजपा को चुनाव में भी पिछले पायदान पर पहुंचा पाएंगे, बदल पाएंगे भाजपा सरकार या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। अभी बात करेंगे AIMT कांग्रेस से मिली सरकार को करारी हार की। केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता में बदलाव करते हुए हिट एंड रन केस के मामले में नए बदलाव कर दिए। एक्सीडेंट कर भागने वाले ड्राइवरों पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। कानून में हुए बदलाव की जानकारी पब्लिक डोमेन में आते ही इसका विरोध होना शुरू हो गया। इस मुद्दे पर विरोध को अपार समर्थन मिला। इसकी वजह यह थी कि ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों को साथ मिला लगभग हर घर में रहने वाले ड्राइवरों का। ऐसा नहीं था कि यह कानून केवल ट्रक ड्राइवरों पर लागू होना था। इसकी जद में पर्सनल अपनी कार उपयोग करने वाले लोग भी शामिल हो गए थे, जिसके चलते विरोध का दायरा बढ़ता चला गया। विरोध की अगुवाई ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन ने की। अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई। 50 घंटे में ही सरकार को समझ में आ गया कि यह मुद्दा जमीन से जुड़ा मुद्दा है, जिसके चलते मुद्दे के विरोध के साथ आम जनभावना जुड़ गई है। केंद्र सरकार जान गई कि यह मुद्दा 370 की तरह किसी एक क्षेत्र विशेष का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा 3 तलाक की तरह एक धर्म विशेष का मुद्दा नहीं है, ना ही यह किसी पार्टी विशेष से जुड़ा मुद्दा है जिसे ED और CBI से प्रभावित किया जा सके। ड्राइवरों ने काम करना बंद कर दिया, जिसका प्रभाव हर क्षेत्र में दिखाई पड़ने लगा। खाने पीने की वस्तुओं की किल्लत समझ में आने लगी। इस कमी को हम छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। दूध की सप्लाई चेन को देखते हैं। शहरों में दूध की सप्लाई के लिए बड़े बड़े डेयरी फार्मों ने गांव में मिल्क कलेक्शन सेंटर खोल रखे हैं, जिसमें पशुपालक अपना दूध बेचते हैं। ट्रांसपोर्ट हड़ताल की वजह से इन सेंटरों से डेयरी प्लांट तक दूध पहुंचाने के लिए गाड़ियां पहुंची नहीं। फिर क्या, कलेक्शन सेंटर ने दूध लेना बंद कर दिया। अब आप सोचिए, अगर यह हड़ताल 2 दिन और चलती तो शहरों और कस्बों में सप्लाई के लिए दूध कहां से पहुंचता। दूध कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसे केमिकल रिएक्शन के जरिए बनाया जा सके। अगर बनाया भी जा सकता तब भी समस्या आती कि इसे आम आदमी तक पहुंचाया कैसे जाए। सरकार को यही बात जल्द समझ में आ गई। हड़ताल के 24 घंटे के अंदर ही सरकार ने ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बातचीत के संकेत दे दिए। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को बातचीत की टेबल पर बुला लिया और हड़ताल के 50 घंटे पूरे होने से पहले सरकार की तरफ से सूचना जारी कर दी गई कि नया हिट एंड रन केस का नया कानून अभी लागू नहीं किया गया। लागू करने से पहले मोटर कांग्रेस की सहमति अवश्य ली जाएगी। ड्राइवरों की जीत हुई, या यह कह लीजिए कि आम जनता की जीत हुई, क्योंकि अगर यह कानून लागू हो जाता तो आम जनमानस की परेशानियां बढ़नी निश्चित हो जाती।